इस साल 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है जो 5 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के पहले दिन शुक्ल और ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग बनने के कारण इसे बेहद खास माना जा रहा है। साथ ही नवरात्रि के इन 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ भी माना गया है और अब तक नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी आपने कर भी ली होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इस दौरान वास्तु टिप्स का कितना महत्व है? एक गलती आपको कितना भारी पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने घर के वास्तु पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ वास्तु टिप्स का विशेष ध्यान रखना होता है। वास्तु के जानकार बताते हैं कि अगर नवरात्रि के दौरान वास्तु का विशेष ध्यान रखा जाए तो घर में मां दुर्गा का वास होता है। साथ ही इस दिन दौरान मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में किन 14 वास्तु टिप्स का खास ख्याल रखना जरूरी है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को कल्याण और मंगल से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए नवरात्रि के पर्व पर पहले ही दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर दाईं और बाईं ओर हल्दी और चूने से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से आप मंगल को अपने घर की ओर आकर्षित करती हैं और सब कुछ शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक जलाना भी शुभ होगा। मान्यतानुसार ऐसा करने से घर में किसी प्रकार का कलह और क्लेश नहीं होगा, साथ ही घर में खुशहाली बनी रहेगी। नवरात्रि में मां दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल चढ़ाना शुभ और मंगलकारी होता है। माना जाता है कि इससे मां दुर्गा अभिभूत होती हैं। मां दुर्गा खुश होकर सभी प्रकार की विपदाओं को दूर करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाली पुरानी झाड़ू नहीं बदलनी चाहिए। नवरात्रि के बाद पुरानी झाड़ू को बदल सकते हैं। दरअसल हिंदू मान्यताओं में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के दौरान अगर संकल्प लेकर मां दुर्गा की उपासना करते हैं तो इस दौरान प्रत्येक दिन कम से कम एक कन्या को भोजन जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान घर की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भगवती का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा को भोग लगाए वक्त घंटी या ताली जरूर बजाना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा तब भी भोग स्वीकार करती हैं जब उनका आवाहन किया जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में हवन करने के लिए आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण का कोना में करना चाहिए। दरअसल इस कोण में अग्नि देवता का वास होता है। इसके अलावा अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो उसे भी इसी कोण में जलाना उत्तम होगा। नवरात्रि के दौरान में सूर्यास्त के समय पूजा स्थान पर 7 कपूर जलाकर मां दुर्गा की आरती करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप घर का वातावरण खुशहाल रहता है। यदि आपको लगता है कि घर में किसी वजह से वातावरण खराब है और आप ग्रह क्लेश से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपको एक पात्र में पानी भरकर रखें और उसमें नमक डाल लें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी।